श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कल चौथा श्लोक शेष रह गया था, आज उसे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बात ये हो रही है कि ऐसा बता रहे महाराज जी, अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं स्मृति लब्धा, यानी कि मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। कल बात ये हो रही थी कि ये जो हमारा साधना है ये भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। भगवत प्राप्ति इस साधन से नहीं होती कि आप इतना ये कर्म कर लो, इतना भजन कर लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके इस साधना से आपका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और संसार से संबंध विच्छेद होने से आपको भगवत प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति आपको पहले से ही है। वो भगवान हमें नित्य प्राप्त है, हमारे अंदर हमारे हृदय में व्याप्त है, वो पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है, पर हम उन्हें भूल गए। हमारी दृष्टि अब उन्हें देख नहीं पा रही। पर जब हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब हमें उन्हें वापस अपने उस वास्तविक स्वरूप का, उस भगवत तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो बात, इसलिए ये जो साधन है, ये जो भजन है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और ये जो कर्म योग ना, ज्ञान योग, ये सभी अष्टांग योग, सभी योग आपका संसार से संबंध विच्छेद करवाते हैं। और संसार से संबंध विच्छेद होते ही आपको भगवत तत्व की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। जब कोई व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो शरणागत होने के बाद वो जब व्यक्ति गुणातीत हो जाएगा, यानी गुणातीत की स्थिति में पहुंचने के बाद उसे भगवत तत्व उसके अंदर अपने आप ही, यानी स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। ये बात कल हुई थी। इसीलिए अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन ये नहीं कहते कि मैंने भगवत प्राप्ति कर ली है, अर्जुन कहते हैं कि मैंने वो स्मृति प्राप्त कर ली है, यानी अब वो जो माया का पर्दा था वो मेरे ऊपर से हट चुका है। ऐसे आगे, यद्यपि विस्मृति भी अनादि है तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। एक संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति, दोनों में काफी अंतर होता है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। एक बार आपको कुछ याद आया पर यहां पर आप भूल भी सकते हो कुछ याद होने के बाद भी। जैसे पक्षाघात, यानी कि लकवा होने पर पड़ी हुई विद्या की विस्मृति होना संभव है। किसी व्यक्ति को लकवा आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, एक बीमारी होती है अल्जाइमर्स, है ना, भूलने की बीमारी हो जाती है लोगों को। तो अनेक प्रकार से इस लोगों को जो है, लोगों की स्मृति जो है विस्मृत हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक बार कोई व्यक्ति गुणातीत हो गया उसके बाद अब वो कभी वापस उन गुणों के अधीन नहीं हो सकता। तीनों गुणों के अधीन अब वो कभी नहीं हो सकता। अब वो वापस इस संसार में फंस भी नहीं सकता, अब उसका पतन भी नहीं हो सकता। एक बार यानी भगवत तत्व यानी गुणातीत हो गया, एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, एक बार भगवत दर्शन हो गए, अब उसका पतन होना नामुमकिन है। उसका पतन नहीं होगा। कहीं पर गिरने जा भी रहा होगा तो भगवान स्वयं आकर उसकी रक्षा कर लेंगे, उसे बचा लेंगे। पर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, जब तक व्यक्ति गुणातीत नहीं होता, तब तक पूरे चांसेस होते हैं, पूरी जो है मतलब संभावनाएं होती है कि व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसीलिए साधक को पग पग पर जो है बिल्कुल ध्यान रखकर ही चलना चाहिए अध्यात्म के मार्ग पर भी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती और आपको वापस कितना ही बहुत पीछे धकेल सकती है। भगवान का भजन तो आपका पीछे नहीं जाएगा, पर आपके जो बाकी जो साधना थी वो आपके पीछे चली जाएगी। इसलिए व्यक्ति को जब तक गुणातीत नहीं होता तब तक ढील नहीं देनी चाहिए। आगे, जैसे पक्षाघात होने पर यानी वही लकवा होने पर अपनी सत्ता यानी मैं हूं की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है, और मैं परमात्मा का अंश हूं, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। जिस व्यक्ति को यह अनुभव हो गया कि हाँ ये संसार जो है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, वही बात कहना चाह रहे हैं। यही संसार से संबंध विच्छेद होना है, इसी को बोलते हैं संसार वृक्ष का छेदन हो जाना। आगे, वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार संसार से संबंध विच्छेद हो गया तो भगवान क्या, देखो शब्द क्या आया है, गौर करिएगा, नित्य प्राप्त, यानी हमें पहले से प्राप्त है भगवान।
ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे अलग है या हम उनसे जुड़ने जा रहे हैं। हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, पर हमें इसकी विस्मृति हो गई है, हम भूल गए हैं, हम उन्हें देख नहीं पा रहे, हमारी दृष्टि भागवतिक ना होकर सांसारिक हो गई है, देह भाव में चली गई है, ना कि भगवत भाव में। अब देह भाव से अपना मन हटाएंगे तो स्वतः ही वो भगवत भाव में लग जाएगा और हमें उस भगवत तत्व की अनुभूति फिर से होने लगेगी, जिसके हम अंश हैं पहले से। इस प्रकार से आगे, यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से तथा इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा गया है, और आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्म तत्व का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, कैसे अलग करोगे, ऐसे ही परमात्मा का अंश यानी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, एक बार जिसे भगवत दर्शन हो गए, एक बार जो व्यक्ति जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, तत्व बोध हो गया, जो व्यक्ति गुणातीत हो गया, अब वो वापस इस संसार में लौटकर नहीं आने वाला, उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला, उसके जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं फंसने वाला। आगे, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। कारणः गुणों संगस्य। जय श्री। तो बात ये हो रही थी, कारणः गुणों संगस्य, कि संसार में जन्म मृत्यु में फंसने का कारण क्या है, गुण। व्यक्ति तीनों गुणों में फंस गया, और तीनों गुणों में फंसने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। और जो व्यक्ति गुणातीत हो जाएगा उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे, अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन यानी असत के संबंध का सर्वथा त्याग, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत का सत्ता है नहीं, तो जो व्यक्ति असत के साथ यानी संसार के साथ इस जो है और इस शरीर के साथ मानता है संसार, हाँ, तो संसार और इस शरीर के साथ अपना संबंध त्याग देता है, हाँ, उसके बारे में बात हो रही है। जो त्याग देता है उसका इस संसार से अपना हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक बार संसार संबंध विच्छेद हो गया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला। पुनर्जन्म तभी तक होता है जब तक व्यक्ति तीनों गुणों के अधीन है और संसार से संबंध बनाए हुए है। और संसार से संबंध बन रहे हैं तो तीनों गुणों के माध्यम से ही बनते हैं। तो दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है कि तीनों गुणों के अधीन भी है और संसार से संबंध भी है, नहीं। तीनों गुणों के अधीन है तभी संसार से संबंध है। तीनों गुणों के अधीन ना होकर गुणातीत हो गया तो संसार से कोई संबंध रहेगा ही नहीं, क्योंकि संसार से संबंध बनाने के लिए तीनों में से किसी ना किसी गुण की आवश्यकता तो व्यक्ति को होती ही है। संसार में कोई अच्छे कर्मों वाले से भी संबंध बनाए हैं तो सतोगुण की सत्ता रही, यानी आप सतोगुण के भाव में तो रहे, और अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं तो तमोगुण के प्रभाव में है, पर गुणों की सत्ता तब आपके लिए होती है। ऐसा आगे, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही है। शिव एक परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, वे ही इस संसार के आश्रय और प्रकाशक है। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है, जो मनुष्य है, और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। संसार के सुखों में इतना फंस गया, इस माया के चक्र में ऐसा फंस गया कि भगवान को ही भूल गया। देख लीजिए आप, महाभारत में क्या हो रहा है, भगवान सामने खड़े हैं, हमें तो दर्शन नहीं हो रहे, महाभारत में तो भगवान सामने खड़े हैं, तो भी दुर्योधन समझने को तैयार नहीं हो रहा, भगवान की बात नहीं मान रहा। अंत में हुआ क्या, उसका पतन हो गया, मरना पड़ा, उसे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। पर हाँ, रणभूमि में उसकी मृत्यु हुई, इसलिए उसे स्वर्ग लोक की तो प्राप्ति हुई। आगे, परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। इसके बारे में मैंने एक बार एक बात बताई थी
कि एक समय की बात है जब इस्कॉन के संस्थापक के बारे में आपने सुना होगा, श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में एक बार फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, पेरिस वगैरह में, अब्रॉड में ही थे वो। तो वहाँ एयरपोर्ट पर जो उनके शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य की जो है दृष्टि वहाँ की एक एयर होस्टेस पर पड़ गई। एयर होस्टेस होती है फ्लाइट के अंदर एयरपोर्ट पर, तो अब वो बड़ी सुंदर सी एयर होस्टेस थी, तो वो उसे देखने लग गया शिष्य। अब उस एयर होस्टेस को देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने देख लिया, और उसने भी उसे भी ये पता चल गया कि मेरे गुरुजी ने उस महिला को देखते हुए मुझे देख लिया है। तो उसे बड़ी लज्जा हुई, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे गुरुजी ने देख लिया इस प्रकार का कृत्य करते हुए। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी उस शिष्य के पास में आए और उसे आकर ये बोला कि संसार, ये जो तुम्हें खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो सुंदर दिखाई दे रहा है, सोचो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। सोचो कि तुम्हें जो संसार की जो सुंदरता दिखाई दे रही है, तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और इस भाव को सुनते ही वो शिष्य जो है प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने उनसे क्षमा मांगी, और उसके बाद कभी वापस मुड़कर किसी और की तरफ नहीं देखा। क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार के अंदर जितनी भी सुंदरताएं हैं, ये सब किससे आती है? कामदेव से। और कामदेव अपनी सुंदरता का एक अंश मात्र देते हैं इस संसार की सुंदरता को। संसार में जो भी व्यक्ति या वस्तु या आपको जो है सुंदर दिखाई देती है, वो कामदेव जी के बस एक सुंदरता का एक अंश है। तो सोचिए स्वयं कामदेव जी कितने सुंदर हैं। और स्वयं कामदेव कहते हैं कि मैं जब ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को देखता हूं, तो उनको देखकर भगवान कामदेव स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। अनेकों सैकड़ों करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, इतने सुंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कितने सुंदर होंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसे देखकर मोहित होकर, मूर्छित होकर गिर जाता हूं, वो है हमारी श्री राधा रानी। सोचिए हमारी श्री राधा रानी का सौंदर्य कितना होगा। इस संसार की सुंदरता कुछ नहीं है, सब बेमानी है। अब वो वास्तविक सुंदरता आपको देखनी है तो आप उन्हें एक बार देखिए। उन्हें देखने के बाद कोई व्यक्ति फिर वो अपनी सुध में रहता ही नहीं। आपने संसार की जो सुंदरताएं देखते हैं, उसके बाद भी आप ज्यों की त्यों रहते हैं, आपके साथ कुछ होता नहीं। पर एक बार जिसे भगवत दर्शन हो जाता है, उसकी स्थिति कैसी, उसकी बिल्कुल स्थिति परिवर्तन बिल्कुल बदल जाती है। अपनी सुध में ही नहीं रहता, वो इतना सुंदर भगवान को देख लेता है। कामदेव का एक नाम है मदन, और जो मदन को मोहित करते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी को बोलते हैं मदन मोहन। और ठाकुर जी जिससे मोहित होते हैं, श्री राधा रानी, वो मदन मोहन को भी मोहित कर देती है। इसलिए श्री राधा रानी को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से आइए आगे। तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है, जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है। जिसको हम सबसे बढ़कर मानते हैं, हम सब कुछ उसी के लिए करना शुरू कर देते हैं, अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं। सब तरफ यही खेल चल रहा है, सब लग रहे देख तमाशा पैसे का, क्या है ना, एक ऐसा। तो सब लोग जो है रुपयों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे, इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय और पाप की भी परवाह नहीं करते। यानी कि व्यक्ति फिर जो है वो पैसे कमाने के लिए फिर क्या बेईमानी करना शुरू कर देता है, फिर ईमानदारी से कर्म करता ही नहीं है। बस अब ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति करनी है तो कहीं ना कहीं बेईमानी तो करनी पड़ेगी। यहां तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहां संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में कहते हैं ना, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रियदा।
तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि रास। कि जिस प्रकार से एक कामी को एक नारी बहुत बड़ी प्रिय होती है, एक लोभी को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार से अगर आपको भगवान में प्रियता हो गई तो आपको भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। हमारा अमृत भाई कहने लगे ये तो गलत बोलते हो, हमारा चक्कर पड़ जाएगा। आज खुलासा हुई ये शब्द है ना, अब खुलासा हुआ निबंधन नहीं करते हो वहां तो आपने कहा अब ये वही तो नहीं जो कामी व्यक्ति नारी ने, हाँ बस और उसका अर्थ ये है क्या कि जिस प्रकार से एक कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, स्त्री, एक लोभी को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार से एक भक्त को अपने भगवान प्रिय। आज तक वो है कि हमारे विरोधाभास चले मैंने कहा यार औरत से गलत लिखी, वो ताड़न के अधिकारी में तो नहीं बहुत, वो तो अलग है, वो अलग है। अरे अर्थ अलग है, अर्थ हमने तो कोई बात ही नहीं। महापुरुषों के जो शब्द होते हैं, उनके वाक्य होते हैं, उन्हें समझना भी किसी के सांसारिक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। उन्हें कोई महापुरुष ही समझ सकता है ऐसे, वरना भगवान की रासलीला पर भी लोग जो है प्रश्न उठा देते हैं। पर ये बात सोचने के लिए बड़ी बड़ी विचारणीय है कि अगर व्यास जी जो है अगर उन्हें रासलीला का वर्णन करना भी था तो पहले भगवान की सभी महिमाओं का वर्णन करने के बाद में दशम स्कंद में आपने क्यों रासलीला का वर्णन किया? यानी पहले भगवान के प्रताप का, भगवान की और भगवान की भक्ति की बात करते हुए बीच में दशम स्कंद में रासलीला का वर्णन आता है। लेकिन जबकि अगर उसका वर्णन इस प्रकार से संसारिक रूप में जिस पर लोग प्रश्न उठाते हैं अगर करना था तो फिर पहले ही कर देते। पर जब भगवान की महिमा का बात करके फिर रासलीला का वर्णन हो रहा है तो संदेह पैदा कर दिया। इसका मतलब वो रासलीला संसारिक जो व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है वैसी नहीं है, वो है भगवती है, क्योंकि तब पर मेरी समझ के अनुसार तो मेरी जमीन से ज्यादा ऊंची तो इसीलिए क्योंकि अब हमारी समझ इतनी ऊपर है नहीं, इसलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है कि जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो भगवान और जो शास्त्रों के जो वाक्य है उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप को समझता। इस पर फेसबुक और व्हाट्सएप पे इतने चलो अब आगे का श्लोक, बाकी का शेष जो अभी भी बच गया है इसे कल पूरा करेंगे। ये भी 3 भाग। तो भी जा रहा, चाबी किसको देऊंगा मैं? ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे।